कट्टू, इसमें कट्टू लिखो। कोई ऐसा विकल्प होगा प्राकृत में सुनो। कट्टू मायारम होता है पर यहाँ पर कट्टू आयारम लिखा है, उसमें माँ है। कट्टू मायारम। भावाणम जब सामान्य ग्रहण, पदार्थों का जो सामान्य ग्रहण होता है। आयारम नेम कट्टू, जिसमें उसके आकार को ग्रहण किए बिना पदार्थों का जो सामान्य ग्रहण होता है और उन पदार्थों को अविशेषित करते हुए जो ग्रहण होता है। दंसन विधि भंड सभी समय अर्थात आगम में वो जो ग्रहण है उसको दर्शन ऐसा कहा जाता है। सामान्य विशेषात्मक पदार्थों के अस्तित्व विशेष को ग्रहण नहीं, अक्षर नहीं समझ में आ रहा, मुझसे तो कोशिश कर। जो केवल निर्विकल्पता से इसका एक कॉपी अस्तित्व नहीं, आकृति विशेष को, ये है सामान्य विशेषात्मक पदार्थों के आकार विशेष को ग्रहण न करके जो केवल निर्विकल्प रूप से आशंका या स्वरूप मात्र का ग्रहण सामान्य ग्रहण होता है। अंश का, जो केवल अंश का या स्वरूप मात्र का सामान्य ग्रहण होता है। निर्विकल्प रूप से अंश का या स्वरूप मात्र का सामान्य ग्रहण होता है, उसे परमागम्य दर्शन कहा गया। ये परिभाषा जीवकांड में है क्या? दर्शन की इसमें ऐसा भी है, यद्यपि वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, फिर भी उसमें आकार जाति गुण की विशेषता के बिना ही जो स्व या सत्ता मात्र सामान्य होता है वही दर्शन। धवला ग्रंथ में अलग वर्णन है। इस परिभाषा को अपन द्रव्य संग्रह से भी देख लेते हैं। निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान को दर्शन कहते हैं। ऐसा धवला की पहली पुस्तक के चौथे सूत्र में, उसकी टीका में। लेकिन इसका संबंध वो आत्मानुभूति इससे नहीं है। कैसे लगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह दर्शन एक केंद्रीय से लेकर हाँ सभी जीवों में, और इसमें सम्यक मिथ्या का भेद नहीं। हाँ, यहाँ उसका अर्थ अलग तरीके से लेना पड़ेगा। निश्चित रूप। कौन सी गाथा? द्रव्य संग्रह में कौन सी गाथा? तीसरा अध्याय। हाँ जी।
वही मिल गया। अब यहाँ सावधानी से इस विषय को सुनिए, क्योंकि इसमें स्वसमय वक्तव्यता और पर समय वक्तव्यता, इस न्याय से अपने को अर्थ निकालना होगा। और सिद्धांत में स्वसमय वक्तव्यता होती है, अध्यात्म में पर समय वक्तव्यता थी। इसलिए यहाँ पर इन ग्रंथों जमसामर्णम गहनम भावाणम नेव कट्टुमायारम अविशेषि दूण अट्ठे दंसण मिधि भण्ण ये समय। व्याख्या। जम सामान्यम गहनम भावाण यत् सामान्येन सत्तावलोकनेन ग्रहणम परिच्छेदन केशाम भावानाम पदार्थानाम, जो सामान्य रूप से सत्तावलोकन की अपेक्षा ग्रहण होता है, परिच्छित्ति होती है, केशाम किनकी, भावानाम पदार्थानाम। भाव शब्द का अर्थ यहाँ पदार्थ लिया, भाव शब्द अनेकार्थक, यहाँ पर भाव का अर्थ पदार्थ लिया, पदार्थ। अब ये भाव का अर्थ पदार्थ होता है, ये अपन और भी स्थानों पर पढ़ता है। पंचास्तिकाय, पंचास्तिकाय की पंचास्तिकाय में कौन सी गाथा? 15वीं 16वीं, 16वीं गाथा में तो चेतना का वर्णन है। लेकिन भावा शब्द आया है। अच्छा। और 15वीं गाथा में भी है। हम्म। भावा जीवा दिया। हाँ, जीवादिक भाव है, जीव गुण चेतना है उपयोग, जीव के गुण चेतना और उपयोग। सुर नर, सुर नर नारय तिरिया जीव से पज्जया भोग, और जीव की पर्याय हैं देव, मनुष्य, नरक और तिरिंज, ऐसे बहुत से पर्याय हैं। भावा ही जीवादय षट पदार्थ था। अमृत चंद्राचार्य महाराज ने स्पष्ट लिखा, भाव जो होता है वो जीवादिक 6 द्रव्य होते हैं। यहाँ पदार्थ का अर्थ भी द्रव्य लेने का है। और इधर इसके पूर्व गाथा में भावस्य नथिनाश, भावस्य सतो ही द्रव्यस्य न द्रव्यत्वेन विनाश, वहां पर भाव शब्द का अर्थ द्रव्य लिया। नैव कट्टुम आयारम नैव कृत्वा कम, क्या नहीं करके भावों को ग्रहण करता है। तो बोले आकारम विकल्प, आकार शब्द का अर्थ यहाँ पर विकल्प, विकल्प भेद प्रभेद करके वो ग्रहण नहीं करता दर्शन। तदपि किम कृत्वा, और वो भी क्या करके है। बोले अविशेष न अट्ठे, अविशेष्य अविभेद्य अर्थान, जो विशेषित किए बिना, भेद प्रभेद किए बिना पदार्थ को ग्रहण करता है, वह दर्शन है। केन रूपेण, किस प्रकार से भेद प्रभेद नहीं करता। शुक्लोयम कृष्णोयम दीर्घोयम ह्रस्वोयम घटोयम पटोयम इत्यादि। ये सफेद है, ये काला है, ये लंबा है,
ये छोटा है, ये घड़ा है, ये वस्त्र है आदि। दंसनमिति भण्यते समय तत्सत्तावलोकन दर्शनमिति भण्यते। वह समय परमागम, वह जो सत्तावलोकन है, वह वह सत्तावलोक रूप दर्शन आगम में कहा जाता है। अर्थात सत्ता का जो अवलोकन मात्र है उसको दर्शन कहा जाता है। नेदमेव तत्वार्थ श्रद्धा दर्शन सम्यक दर्शन वक्तव्य। लेकिन इसको यहाँ पर तत्वार्थ श्रद्धा रूप सम्यक दर्शन नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना। कस्मात् चेत, क्यों क्यों नहीं बोलना? ऐसा अगर पूछते हो तो बोले कि तत्र श्रद्धानम विकल्प रूपम इदम तो निर्विकल्प यथा। तदा यावत विकल्पम न करोति, तब जितने काल तक वो विकल्प नहीं करता, तावत सत्ता मात्र ग्रहण दर्शन भण्य, तब तक सत्ता मात्र का जो ग्रहण हो रहा है वह दर्शन कहलाता है। पश्चात शुक्लादि विकल्पे जाते ज्ञान, उसके बाद सफेद आदि विकल्पों के होने पर वह ज्ञान बन जाता है। मतलब ज्ञान, उस समय ज्ञान का काल प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद द्रव्य संग्रह की 44वीं गाथा की जो टीका है, वहां उन्होंने ऐसा कहा कि अत ऊर्ध्वम सिद्धांत अभिप्रायण कथ्यते। इसके आगे हम सिद्धांत के अभिप्राय से इसका कथन करते हैं। सिद्धांत के अभिप्राय पूर्वक कथन किया जाए तथा ही उसका खुलासा क्या है कि उत्तर ज्ञानोत्पत्ति निमित्तम यत् प्रयत्नम तद रूपम यत् स्वस्यात्मनः परिच्छेदनम अवलोकनम तद दर्शनम भण्य। आगे चलकर ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्त बनने वाला जो प्रयत्न है, उस रूप जो अपने आत्मा का अवलोकन है, वह दर्शन कहा जाता है। बहिर्वस्तुओं का ग्रहण करना दर्शन नहीं कहलाता सिद्धांत के अभिप्राय से। अब इसको जो बाह्य पदार्थों, वह ज्ञान है, ऐसा वार्तिक। वार्तिक वृत्ति शब्द से संबंधित है। जिस पर वृत्ति की जाती है, विस, विस्तृत टीका की जाती है, उसको वार्तिक कहते हैं। वृत्तिम अपेक्षते, वृत्ति ही प्रयोजनमस्येति वार्तिकम। इकर्ण प्रत्यय हो गया, ठक प्रत्यय, ऐसा बन जाएगा। यथा जैसे कोपि पुरुषो घट विषय विकल्पम पूर्वन नास्ते, जैसे कोई पुरुष घड़े के विषय में विकल्प कर रहा है और बैठा है। पश्चात पट परिज्ञानम ज्ञानार्थम चित्ते जाते सति घट विकल्पाद व्यावृत्य यत् स्वरूपे प्रयत्नम अवलोकनम परिच्छेदनम करोति तद दर्शन। फिर घट का जो विकल्प चल रहा था उसको वो ज्ञान था। फिर पट यानी वस्त्र का विकल्प जब वो प्रारंभ करने वाला होता है, तो कुछ समय के लिए उसमें बीच में
घट के विकल्प से हटकर जो उसके अंदर प्रयत्न होता है, स्वरूप में एक प्रयत्न होता है, फिर उसकी आत्मा में एक उद्यम होता है, वह दर्शन है। तदनंतरं पटोयमिति निश्चयं यद् बहिर्विषय रूपेण पदार्थ ग्रहण विकल्पम करोति तद ज्ञानम भण्यते। उसके बाद यह पट है ऐसा निश्चय रूप जो बहिर्विषय के रूप से पदार्थ के ग्रहण का विकल्प करता है, वह ज्ञान है। अब शंका समाधान है। अत्राह शिष्य, यहाँ शिष्य कहते हैं, यद्यात्मक ग्राहकम दर्शनम परग्राहकम ज्ञानम भण्यते तर्हि यथा नैयायिक मते ज्ञानम आत्मानं न जानाति तथा जैन मते भी ज्ञानम आत्मानं न जानाति इति दूषणं प्राप्नोति। यदि आत्मग्राहक दर्शन है और परग्राहक ज्ञान है कहा जाता है, तो नैयायिक मत में जैसे ज्ञान आत्मा को नहीं जानता, वैसे ही जैन मत में ज्ञान आत्मा को नहीं जानेगा, ऐसा दोष प्राप्त होगा। अत्र परिहार, उसका परिहार करते हैं। नैयायिक मते ज्ञानम पृथक दर्शनम पृथक इति गुणद्वयम नास्ति। नैयायिक मत में ज्ञान और दर्शन गुण पृथक पृथक नहीं है। तेन कारणेन, उस कारण से, तेषाम आत्म परिज्ञाना भाव दूषण प्राप्त, उनके मत में आत्मा के परिज्ञान का अभाव रूप दोष प्राप्त होता है, क्योंकि ज्ञान और दर्शन वहां भिन्न भिन्न है ही नहीं, दो गुण है ही नहीं। तो फिर यदि उनके मत में ज्ञान आत्मा को नहीं जानता, तो फिर आत्मा को कोई भी नहीं जान सकता उनके मतानुसार। जैन मते पुनर्ज्ञान गुणेन परद्रव्यम जानाते, जैन मत में ज्ञान गुण द्वारा परद्रव्य को जानता है, दर्शन गुणेन आत्मानं च, और दर्शन गुण के द्वारा अपने को ग्रहण करता है, जानते इति आत्म परिज्ञान भाव दूषण न प्राप्त। इसलिए आत्मा के परिज्ञान के अभाव का दोष प्राप्त नहीं होता जिन मत में। कस्मादिति चेत, ऐसा कैसे यदि पूछते हो, तो यथा एकोप्यग्निर्दहति इति दाह, जैसे अकेली अग्नि जलाती है इसलिए वो दाहक, पचती इति पाचक, पकाती है इसलिए वो पाचक है। विषय भेद द्विधा भिद्यते, इस तरह विषय के भेद से दो भेद को प्राप्त हो जाती है। तथैव अभेद नहीं न, उसी तरह अभेद नहीं की अपेक्षा एकम अपि चैतन्यम, चैतन्य एक है फिर भी भेद नय विवक्षायाम, भेद नहीं की विवक्षा में यदात्मक ग्राहकत्वेन प्रवृत्तम, जो आत्मग्राहक रूप से प्रवृत्त हुआ है, यदा, जब वो आत्मग्राहक रूप से प्रवृत्त होता है, ये सिद्धांत का मत नहीं है। सामान्य ग्राहक दर्शन और विशेष ग्राहक ज्ञान, ये परसमय वक्तव्यता में आता है। स्वसमय वक्तव्यता में आत्मग्राहक दर्शन है और परग्राहक ज्ञान है, और दोनों वक्तव्यता जैनागम में उपलब्ध होती है।
अब समन्वय कैसे करेंगे वो आगे देखते हैं। नियम सार में हाँ, नियम सार में तो ऊपर समय वक्तव्यता को ही पुष्ट किया है। उन्होंने तो इसका खंडन किया बिल्कुल स्पष्ट रूप से। लेकिन वहां पर दर्शन और ज्ञान दोनों स्वपर हाँ प्रकाश बिल्कुल, दोनों ही स्वपर प्रकाशक है, ऐसा ऐसा साबित स्पष्ट किया। कथन है। तो आचार्य यहाँ पर ये कह रहा है कि यदि सामान्य ग्राहक को दर्शन और विशेष ग्राहक को ज्ञान कहा जाता है तब ज्ञानस्य प्रमाणत्व न प्राप्नोति, ज्ञान का प्रमाणत्व प्राप्त नहीं होता, ज्ञान को प्रमाणत्व प्राप्त नहीं होता, प्रामाणिक ज्ञान नहीं होता। जो स्वयं को ही नहीं जानता नहीं, वह अभी स्वयं को जानने वाली बात नहीं चल रही है, अभी दोनों स्वपर प्रकाशक हैं, लेकिन एक सामान्य ग्राही है और एक विशेष ग्राही है। तो ऐसा मानने पर वो ज्ञान अप्रामाणिक होता है, ऐसा कथन कैसे होता है देखिए। कस्मादिति चेत, यदि पूछो कि कैसे, उत्तर है वस्तु ग्राहकम प्रमाण, प्रमाण वस्तु को ग्राहक होता है, और वस्तु च सामान्य विशेषात्मकम, क्या सुंदर न्याय दिया बहुत कि वस्तु जो है सामान्य विशेषात्मक होती है। ज्ञानेन पुनर्वस्त्वेक देशो विशेष एव गृहीतो न च वस्तु, और इस मतानुसार ज्ञान के द्वारा वस्तु का एक देश ही ग्रहण किया गया, अर्थात विशेष ही ग्रहण किया गया, सामान्य दर्शन ने ग्रहण किया, तो ज्ञान प्रामाणिक नहीं हुआ, वस्तु ग्राहक नहीं हुआ, और जो वस्तु ग्राहक नहीं है उसको अप्रमाण माना गया। न च वस्तु सिद्धांतेन पुनर्, और सिद्धांत के द्वारा पुनर् फिर निश्चयेन, निश्चय से गुण गुणिनोर अभिन्नत्वात्, निश्चय से गुण और गुणी दोनों अभिन्न हैं, इसलिए संशय विमोह विभ्रम रहित रहित वस्तु ज्ञान स्वरूपात्मैव प्रमाणम, संशय विमोह और विभ्रम से रहित वस्तु का, वस्तु एक ज्ञान वस्तु के के विषय ज्ञान स्वरूप आत्मा ही, यानी संशय विपर्य और अनध्यवसाय से रहित वस्तु को ग्रहण करने वाली आत्मा ही प्रमाणम, प्रमाण है। आत्मक शब्द स्वरूपवाचक। अच्छा, ऐसा क्या? ज्ञान के दोष तीन है, इन तीन दोषों से रहित जो ज्ञान वस्तु स्वरूप को जानेगा वही प्रमाण है। आप वह वाक्य फिर से कैसे कहिए। पढ़ते हैं? सिद्धांतेन पुनर्निश्चयेन गुण गुणिनोर अभिन्नत्वात् संशय विमोह विभ्रम रहित वस्तु ज्ञान स्वरूपात्मैव प्रमाणम। हाँ, वस्तु का ज्ञान, लेकिन किस स्वरूप वाला? अच्छा, जिस ज्ञान में संशय विपर्य अनध्यवसाय दोष नहीं है, ऐसा जो ज्ञान है। हमने जानबूझ करके वो प्रति हमारे पास थी लेकिन हमने उसको नहीं खोला, हमने जो आगाज की पुरानी प्रति थी उसको खोला। क्योंकि आगे चलकर ज्ञान का लक्षण यही बताया द्रव्य संग्रह में, संशय विमोह विभ्रम विवर्ज्यम। ये जो हाँ ठीक है ना। ज्ञान निर्दोष कब? एक तीन दोषों से रहित, हाँ जी, ऐसा जो ज्ञान वस्तु को जानता है वही प्रमाण है, निर्दोष ज्ञान। ठीक है। यहाँ पर आत्मैव, अच्छा, स्वरूप आत्मैव प्रमाणम, हाँ, इसकी हिंदी देखना। वस्तु सामान्य विशेष स्वरूप है,
ज्ञान ने वस्तु का एक देश जो विशेष, उस विशेष को ही ग्रहण किया, न कि संपूर्ण वस्तु को ग्रहण किया। दर्शन ने सामान्य को ग्रहण किया। सिद्धांत से निश्चय नहीं की अपेक्षा गुण गुणी अभिन्न है। अतः संशय विमोह विभ्रम से रहित जो वस्तु का ज्ञान है, उस ज्ञान स्वरूप आत्मा ही प्रमाण है। ये अर्थ लिया। उस ज्ञान स्वरूपी आत्मा ही प्रमाण है। यथा सच। महाराज, इस तरीके से अगर अर्थ मानेंगे हाँ जी। तो संशय विपर्य अनध्यवसाय वस्तु के विशेषण कहे गए। ये वस्तु के विशेषण नहीं, इनसे रहित ज्ञान प्रमाण। बहुत सही बात है। थोड़ा हाँ, तो इसमें ये अर्थ निकल रहा है, संशय विमोह विभ्रम से रहित जो वस्तु का ज्ञान है, हाँ, ये कह रहे हैं। ज्ञान के उस विशेषण, ज्ञान स्वरूप आत्मा ही प्रमाण है, ये कह रहे हैं। हाँ, गुण और गुणी अभिन्न है। हाँ हाँ, ये बात। तब ये वाक्य एकदम घटित हो रहे हैं, गुण हाँ, और गुणी में अभेद करके। जैसे सच प्रदीपवत स्वपरगतम सामान्यम विशेषम से जानत। और वो वस्तु जो है, वो स्व और परगत सामान्य और विशेष को जानती है। तीन कारणेन अभेदेन तस्यैव प्रमाणत्वम्। उस कारण से अभेद की अपेक्षा उसी वस्तु का प्रमाणपना बनता है, ऐसा। इसके बाद फिर प्रश्न, अथवा तब आपको ऐसा मानना हो सकता है, यदि दर्शन बहिर्विषय न प्रवर्तते तदांधवत। अब सिद्धांत में कह रहे हैं कि दर्शनात्मक ग्राहक है, परक ग्राहक ज्ञान है। तो यदि दर्शन बहिर्विषय में प्रवृत्त नहीं होता तो फिर वो अंधे के समान सर्वजनानाम अंधत्वम प्राप्नोति। सब लोगों के लिए वो दर्शन गुण जो है, वो अंधपने को प्राप्त करा देगा। इतना प्रश्न पूछा तो आचार्य उत्तर देते हैं, नैवम वक्तव्य, ऐसा मत बोलो। बहिर्वश विषय दर्शनाभावे ज्ञानेन विशेषेण सर्वं ज्ञानेन, हाँ, ज्ञानेन सर्वं विशेषेण सर्वं परिच्छिन्नति। बाह्य विषय में दर्शन के अभाव में भी ज्ञान द्वारा आत्मा विशेष रूप से सबको जान लेते हैं। अयंत विशेष यहाँ पर और खास बताते हैं कि दर्शनेन आत्मनि गृहीते, दर्शन के द्वारा अपने को ग्रहण करने पर सति आत्मा विना भूतम ज्ञानम अपनी गृहीतम भवति। आत्मा से अभिन्न जो ज्ञान है वो भी दर्शन के द्वारा गृहीत हो जाता है। ज्ञाने च गृहीते सति, और ज्ञान के गृहीत होने पर ज्ञान विषय भूतम बहिर्वस्तु अपनी गृहीतम भवति। ज्ञान की विषय भूत जो बाह्य वस्तु है वो भी गृहीत हो जाती है। अर्थात दर्शन और ज्ञान में विषय भेद केवल इतना है कि ज्ञान स्वग्राहक नहीं होता, दर्शन स्वपर ग्राहक होता है, ऐसे विवक्षा से। अथोक्तम भवता, अब जो आपके द्वारा कहा गया कि अध्यात्म ग्रहणम दर्शनम वर्ण्यते तर्हि जम सामान्यम गणनम भावाणम तद्दर्शनम इति गाथार्थ कथम घटते। शंकाकार की शंका है कि हे आचार्य, आपके द्वारा जो कहा गया कि जो आत्मग्राहक दर्शन है, ऐसा आपके द्वारा कहा गया है, तर्हि तो फिर जम सामान्यम गणनम भावाणम तद्दर्शनम इति गाथार्थ कथम, ये जो गाथा का अर्थ है वो कैसे घटित करेंगे कि जो सामान्य का ग्रहण है, पदार्थों के जो जिस सामान्य का ग्रहण किया जाता है वह दर्शन है। इति गाथार्थ, इस गाथा का अर्थ कैसे घटित करते हैं, कैसे कहते होगा। तत्र उत्तरम, उसका उत्तर है, सामान्य ग्रहण आत्मग्रहण तद दर्शन। सामान्य ग्रहण का अर्थ होता है आत्मग्रहण, उसका नाम दर्शन। कस्मादिति चेत, ऐसा कैसे है यदि पूछते हो तो सुनो। आत्मा वस्तु परिच्छिन्न कुर्बन, आत्मा वस्तु को जानती हुई
इदम जानामी इदम न जानामी थी विशेष पक्षपातम न करो थी। मैं इसको जानूं और इसको न जानूं, इस प्रकार भेदों में पक्षपात नहीं करती, किंतु सामान्य न वस्तु वस्तु परिच्छिन्नति, किंतु सामान्य से वस्तु को समान रूप से जानती, भेद नहीं करती। तेन कारणेन, उस कारण से, सामान्य शब्देन आत्मा भण्यते इति गाथार्थ। सामान्य शब्द से आत्मा कहा जाता है, ऐसा गाथार्थ। किम बहुना, अधिक क्या कहना, यदि कोई तर्कार्थम सिद्धांतार्थम से ज्ञात्वा एकांत दुराग्रह त्यागेन नय विभागेन मध्यस्थ वृत्त्या व्याख्यानं करोति तदा द्वयमपि घटते इति। यदि कोई भी तर्क के लिए और सिद्धांत के लिए इस विषय को जानकर एकांत दुराग्रह के त्याग पूर्वक नए विभाग द्वारा मध्यस्थ वृत्ति से व्याख्यान करता है, तब दोनों ही व्याख्यान घटित हो जाते हैं। जो पर समय वक्तव्यता वाला व्याख्यान था वो, और जो स्वसमय वक्तव्यता वाला व्याख्यान था वो। कथम इति चेत्, ऐसा कैसे? बोले तर्के मुख्य वृत्तिया पर समय व्याख्यानम। अब क्या क्लियर हो गया कि तर्क में मुख्य रूप से पर समय का व्याख्यान होता है। तत्र यदा कोऽपि पर समय पृच्छते, वहां पर जब कोई भी अन्य मति पूछता है, जैनागम दर्शन ज्ञानम चेति गुणद्वयम जीवस्य कथ्यते तत्कथम घटते इति। जैनागम में दर्शन ज्ञान इस प्रकार दो गुण जीव के कहे जाते हैं, वो कैसे घटित होते हैं, ऐसा पूछता है। तो तदा तेषां, तब उसके लिए आत्मग्राहकम दर्शनम इति कथिते सति ते न जानन्ति। आत्मग्राहक दर्शन होता है, ऐसा बोलने पर वो कुछ नहीं समझ सकते। पश्चात आचार्य, फिर आचार्य तेषां प्रतीत्यर्थम, उनको समझाने के लिए स्थूल व्याख्यान, स्थूल व्याख्यान द्वारा बहिर्विषय सामान्य परिच्छेदनम तस्य सत्तावलोकन दर्शन संज्ञा स्थापिता। तो आचार्यों ने उसके लिए दर्शन संज्ञा इस प्रकार स्थापित की अन्य मतियों के लिए कि जो सामान्य बाह्य पदार्थों में जो सामान्य परीक्षित थी, उसको सामान्य रूप से ग्रहण किया जा रहा है, वो दर्शन है। यच्च शुक्लमिदम इत्यादि विशेष परिच्छेदन तस्य ज्ञान संज्ञा स्थापित, स्थापित ये थी 209। और जो विशेष काला पीला आदि सफेद आदि जो ग्रहण हो रहा है, उसको ज्ञान संज्ञा दे दी। इस प्रकार दर्शन और ज्ञान को अन्य मतियों की दृष्टि, अन्य मतियों को समझाने के लिए इस तरह से उन्होंने स्थापित किया, इससे दोष नहीं है। सिद्धांत गुना, और सिद्धांत में स्वसमय व्याख्यान मुख्य वृत्तिया, स्वसमय व्याख्यान मुख्य वृत्ति से होता है। तत्र, और उसमें भी सूक्ष्म व्याख्यान क्रियमाणे सूक्ष्म सती, सूक्ष्म व्याख्या के किए जाने पर आचार्य आत्मग्राहक दर्शन व्याख्यातम इत्यत्रापि दोषो नास्ति। आत्मग्राहक दर्शन ऐसा आचार्यों ने व्याख्यान किया है, इसलिए यहां भी दोष नहीं है। अत्राह शिष्य, अब शिष्य कहता है सत्तावलोकन दर्शनस्य ज्ञानेन सह भेदो ज्ञातस् तावदिदानीं यत् तत्त्वार्थ श्रद्धानुरूपं सम्यक् दर्शनं वस्तु विचार रूपं सम्यक् ज्ञानं तयोर्विशेषो न ज्ञायते। शिष्य ने पूछा कि सत्तावलोकन दर्शन का ज्ञान के साथ भेद जान लिया, समझ में आ गया, तब फिर इदानी इस समय जो तत्वार्थ श्रद्धानुरूप सम्यक दर्शन और वस्तु विचार रूप सम्यक ज्ञान है, इन दोनों में भेद समझ में नहीं आ रहा है। कस्मादिति चेत, क्यों नहीं आ रहा है समझ में, ऐसा अगर पूछते हो गुरुबल, तो फिर हम बताते हैं कि सम्यक दर्शने पदार्थ निश्चय अस्ति तथैव सम्यक ज्ञाने च। जैसे सम्यक दर्शन होने पर पदार्थों का निश्चय होता है, वैसे ही सम्यक ज्ञान में भी पदार्थों का निश्चय होता है। को विशेष है, फिर क्या फर्क रहा दोनों में, क्या अंतर रहा? तत्र परिहार, उस विषय में परिहार अर्थात समाधान देते हैं। अर्थक ग्रहण परिचित्य रूप क्षयोपम विशेषो ज्ञानम बन, पदार्थों को ग्रहण करने रूप
पदार्थों को ग्रहण करने वाली परिच्छित्य अर्थात जानकारी रूप जो क्षयोक्षम विशेष है वो ज्ञान कहा जाता है। तत्रैव, और वहीं पर भेद नहीं है, उसी में भेद नहीं से वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत शुद्धात्मादि तत्वेश वेदमा मिद नहीं, वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत शुद्धात्मादि तत्वेष्विदमेव वेत्थमेवेति निश्चयं सम्यक्त्वम्। निश्चय सम्यक्त्वम् होना था, वहां क्या लिखा है? एक ही साथ लिखा है। वो दरवाजा खोलने से जीव जंतु आ रहा है, जाली, इसलिए जाली अपन बंद रखते हैं, आवाज तो बाहर जाएगी, सुनने जाली लगा सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर समाधान है द्रव्य संग्रह, नहीं तो इसको पढ़े बिना तो बरसों तक मन उलझा ही रहेगा दो व्याख्यानों को सुनकर कि धवला में क्या कह दिया और फिर वहां क्या कह दिया नियम सार में। बस ये दो ही ग्रंथ है, धवला और नियम सार। तो कोई ऐसा भी भाव आता था कि नियम सार प्राचीन है, धवला अर्वाचीन है, क्योंकि वैसे वैसा प्रशिक्षण था कि उसमें वो प्रशिक्षण इतना खतरनाक है कि प्राचीन सत्य होता है और अर्वाचीन असत्य होता है। ये महान अनर्थकारी प्रशिक्षण है। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, सत्य और असत्य की परीक्षा काल सापेक्ष हो ही नहीं सकती। वस्तु स्वरूप सही बताया सत्य। तो पंचम काल के अंत में जो आचार्य हैं, जो वीरांगज मुनि, उनका ज्ञान अर्वाचीन होने के कारण कैसे प्रामाणिक होगा? वो बन ही नहीं सकता प्राचीन और अर्वाचीन का भेद। कहीं न्याय ग्रंथों में ऐसा दिया नहीं ना। इतर संप्रदाय में एक सूत्र आता है, तत्रोत्तरोत्तरम प्रामाण्यम, यानी पूर्व में जिन्होंने जो लिखा है उसकी अपेक्षा उसके बाद जिसने वृत्ति की है वो अधिक प्रामाणिक है। जो वार्तिक किए हैं किसी ने वो अधिक प्रामाणिक, फिर वार्तिक पर जो वृत्ति लिखी गई है वो और प्रामाणिक है, ऐसा अन्य मत में है। अगर मूल में जो कहा गया वह प्रामाणिक नहीं होता तो उसके ऊपर जो टीका आई, वृत्ति आई, उसमें तो उसी का समर्थन है, वह कैसे प्रामाणिक माना जाए? सही बात। अगर सम्यक तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम सूत्र प्रमाण नहीं माना जाएगा तो सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक सब अप्रमाण होंगे। बिल्कुल नहीं, अभी अपन ये बात कर रहे हैं कि जो पूर्वकालीन है वो प्रामाणिक है, उत्तरकालीन है वो अप्रामाणिक है। ऐसा ऐसा तो नहीं। ऐसे जब दो मत आ जाते हैं ना तब यही चर्चा निकलती है कि बाद में कि कौन सा आया और पहले कौन सा था। तो जो भगवान महावीर स्वामी के काल की अपेक्षा निकट था वो प्रामाणिक है, और बाद में फिर जो उसमें अंतर आ गया वो प्रामाणिक नहीं है। ऐसा करते वास्तव में देखा जाए तो वीरसेन आचार्य महाराज ने तो विकल्प आने पर भी उनके पास तीन तीन गाथाएं थी वीर निर्वाण की, हाँ, शक राजा की उत्पत्ति की, हाँ, लेकिन तो भी उन्होंने तम जानियों वक्तव्यम लिख दिया बिल्कुल। कि उसको जानकर ही उसके बारे में कथन करना, मतलब तीन में से कोई एक सच है। यहाँ तक कि भगवान एकेन की सत्यम सच्चेन होते होदब्बम, एक ही सच हो सकता है, क्योंकि तीन बार तो मोक्ष जा नहीं सकते भगवान, एक ही सच हो सकता है। लेकिन तम जानियों वक्तव्यम बोल दिया, उसको जान करके कहना। उन्होंने निर्णय नहीं किया, वीरसेन महाराज ने बड़े जमाने के निर्णय किया है, लेकिन वीर भगवान महावीर स्वामी कब मोक्ष गए इसका निर्णय नहीं किया।
अगर काल को ही प्रामाणिक मानेंगे तो आदिनाथ भगवान अधिक प्रामाणिक और महावीर भगवान कम प्रामाणिक। नहीं, वहां पर तो आदिनाथ भगवान से महावीर स्वामी तक तो कोई मतभेद नहीं है ना, ये इस काल में मतभेद हो रहे हैं। तो जो उत्तर मत है उसको अप्रामाणिक और जो पूर्व मत है उसको प्रामाणिक मान, वस्तुतः देखा जाए तो ये हो सकता है कि इस काल के दोष से जो बाद में बात शास्त्र में आई है, हो सकता है वो जिनेन्द्र से संबंधित बात हो और उससे पहले आई हुई बात उससे भिन्न हो सकती है। इसमें क्या बाधा है? क्योंकि काल तो प्रारंभ हो ही चुका था और फिर केवली श्रुत केवलियों का तो अभाव हो ही चुका था और उत्तर प्रतिपत्ति दक्षिण प्रतिपत्ति में अंतर तो पड़ने ही लगा था। बिल्कुल। तो फिर आप कौन सी बात उत्तर प्रतिपत्ति की प्रामाणिक है और कौन सी बात दक्षिण प्रतिपत्ति की प्रामाणिक है, इसका निर्णय कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। वो तो संग्रह करने योग्य ही होता है वो विषय। मूलाचार में ग्रंथ में तो कहा है कि मिथ्यात्व से अगर डरते हो तो निर्णय मत करना, दोनों को स्वीकार करना, दोनों का संग्रह करना। अगर दो मत हैं तो दोनों का संग्रह करना। अब ये न्याय सर्वत्र लागू करना होगा अपने आगम में। वीरसेन स्वामी ने तो यह बात धौला में बार बार कही है। संग्रह वाली? हाँ, अच्छा। अनेक बार दो दो मत आए, उन्होंने कहे भी दोनों में से एक सत्य होगा। सत्यमेतम, आपकी बात तो सही है। हाँ। लेकिन इस विषय में उपदेश प्राप्त नहीं है। बिल्कुल। और यतिवृषभाचार्य महाराज ने कितनी बार लिखा तिलोय पंडिती में कि इसके बाद का जो ज्ञान है वो विच्छेद को प्राप्त हो चुका है। यानी यतिवृषभाचार्य महाराज जब लिख रहे हैं तिलोय पंडिती, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे काल में इस विषय का ज्ञान विच्छिन्न हो चुका है, अब बचा नहीं, समाप्त हो बिल्कुल गया। बिल्कुल। जो उपलब्ध है वो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। यानी स्वयं। वो स्वामी नहीं बन रहे हैं। हाँ, उस वक्तव्य के स्वामी वो हमेशा पूर्वाचार्य को ही रख रहे हैं और पूर्वाचार्य के वचनों को वो जिन वचन ही रूप प्रस्तुत कर रहे हैं। एदम कुदो नवदे पूवायवयनातो बिल्कुल। परम गुरु वै साधु। ये कैसे जाना जाता है? तो पूर्वाचार्यों के वचन से जाना जाता है, परम गुरु के उपदेश से जाना जाता पूवाय अविरुद्ध वयनातो, ऐसा कहते वीरसेन स्वामी। है। अविरुद्ध वयनातो। अविरुद्ध वैणादि। हाँ, को विशेषयति। सम्यक दर्शन में पदार्थों का निश्चय हो रहा है, सम्यक ज्ञान में भी पदार्थों का निश्चय हो रहा है, तो दोनों में अंतर क्या रहा? अत्र परिहार है, यहाँ पर समाधान कर रहे हैं कि अर्थग्रहण परिचित्ति रूप क्षयोक्षम विशेषु ज्ञानम मन्यते तत्रैव भेदनयेन वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत शुद्धात्मादि तत्त्वेष्वेदमेवेत्थमेवेति। यही है और ऐसा ही है, ऐसा जो निश्चय है वो सम्यक है। अविकल्प रूपेण अभेद नयेन पुनर् यदेव सम्यक ज्ञानम तदेव सम्यक्तमिति। अविकल्प रूप से अभेद नय की अपेक्षा जो सम्यक ज्ञान है वही सम्यक दर्शन। कस्मादिति चेत, ऐसा कैसे? बोले अतत्वे तत्व बुद्धि अत्वे तत्व बुद्धि हृदय देव बुद्धि हृधर्मे धर्म बुद्धि इत्यादि विपरीताभिनिवेश रहित ज्ञानस्यैव सम्यक विशेषण वाच्योवस्था विशेष सम्यक्तम भण्यते यतः कारणात्। क्या सुंदर बात कही। अतत्व में तत्व की धारणा, अदेव में देव की धारणा, अधर्म में धर्म की धारणा, इस तरह जो विपरीत अभिनिवेश है, विपरीत आग्रह है, उससे रहित ज्ञान की ही सम्यक विशेषण द्वारा वाच्य एक अवस्था विशेष है, उस ज्ञान की ही एक विशेष पर्याय है जो
सम्यक्त्वं भण्यते, सम्यक्त कहलाती है। यतः कारणात्। बहुत सुंदर बात कही। अब इसी बात को समय सार में भी अपन देख लेते हैं। समय सार में आया ना, ज्ञानस्य ज्ञान रूपेण भवनम ज्ञानम, ज्ञानस्य श्रद्धान रूपेण भवनम दर्शनम, ज्ञानस्य रागादि परिहरण रूपेण भवनम चारित्रम। कृतं ज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं सदा एकद्रव्य स्वभावत्वात् मोक्ष हेतु सदैव। तदेव तत्। 150 के आसपास होनी चाहिए था ना, 150 के बाद की कथा होगी समय सार। सम्मर 53 सम्मरधिक पुण्य पाप अधिकार में 150वीं गाथा है। रागादि परिहरण चरणम येसु मुख पूर्ण। गाथा 155 बिल्कुल ठीक है। मोक्ष हेतु किल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि। मोक्ष हेतु वास्तव में मोक्ष का कारण वे रत्नत्रय है। तत्र सम्यक दर्शन तो, किंतु उसमें जो सम्यक दर्शन है वो क्या वस्तु है? जीवादि श्रद्धान स्वभावेन ज्ञान से भवनम, ज्ञान का जीवादिक श्रद्धान रूप से होना सम्यक दर्शन। फिर जीवादिक ज्ञान स्वभावेन ज्ञान से भवनम ज्ञानम, और जीवादिक की जानकारी रूप से ज्ञान का होना सम्यक ज्ञान है। और रागादि परिहरण स्वभावेन ज्ञान से भवनम चारित्र, और रागादि के त्याग स्वभाव से ज्ञान का होना वह चारित्र है। तदेवं, तो इसलिए इस प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राण्येकमेव ज्ञान से भवनम आयातम। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये तीनों एक ज्ञान की ही परिणति है, ये बात आ गई। ततो ज्ञानमेव परमार्थ मोक्ष हेतु, इसलिए परमार्थ से ज्ञान ही मोक्ष का कारण। अद्भुत बात है। इसलिए तो हमने समय सार पढ़ा, बात खत्म हो। हाँ ये फिर उसमें से एकांत पकड़ लिया, तो क्रिया व्रिया तो कोई पचड़े नहीं है, ऐसा सोच करके बस ज्ञान 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 वो उस ज्ञान में चले गए। यहाँ पर ज्ञान में तीनों भाग लिए हुए हैं, ज्ञान की तीनों परिणतियां ली हुई है, दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणतियां ली है, और उन्होंने फिर वहां पर ऐसा हो गया। दर्शन रहित ज्ञान, आचरण रहित ज्ञान किस काम का? अगर राग है उत्परी ना, राग है, न छोड़ने का मतलब राग है। उतना ही ऐसा न्याय है। उतना ही पर्याप्त होता तो रागादि परिहरण स्वभावेन ज्ञानस्य भवनम सम्यक चारित्रम, हाँ ये व्याख्या संभव ही नहीं थी। कितनी बड़ी कानून की बात है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम अकाट्य नियम बना दिया। अन्यथा चौथे में ही मोक्ष जाते, या पहले गुणस्थान वाला ही व्यक्ति समय सार पढ़ता, मोक्ष चला जाता। सही बात। एक मजेदार प्रश्न पूछ रहे हैं, यदि भेदो नास्ति, अगर ज्ञान और दर्शन में भेद नहीं है, शंकाकार का प्रश्न है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में भेद नहीं है, तभी, अच्छा ये ज्ञान और दर्शन में भेद नहीं है ऐसा कह रहे हैं। यदि भेदो नास्ति तर्हि कथम आवरण द्वयमिति चेत्, यदि भेद नहीं है तो फिर ज्ञानावरण और दर्शन में ऐसे दो भेद क्यों हैं? तत्र उत्तरम,
उस विषय में उत्तर है। ये न कर्मणा अर्थ परिच्छित्ति रूप क्षयोक्षम प्रच्छाद्यते तस्य ज्ञानावरण संज्ञा। जिस कर्म के द्वारा पदार्थों को जानने रूप क्षयोक्षम आच्छादित किया जाता है उसकी ज्ञानावरण संज्ञा है। तस्य क्षयोक्षम विशेषस्य, और उसी क्षयोक्षम विशेष की यत कर्म, उस उस क्षयोक्षम विशेष का जो कर्म है, पूर्वोक्त लक्षण, पूर्व कथित लक्षण वाला, कौन सा? विपरीत अभिनिवेशम उत्पादे, जो कर्म विपरीत अभिनिवेश को उत्पन्न करता है। तस्य मिथ्यात्व संज्ञा इति भेदे भेदेन भेदनयेन आवरण भेद। अच्छा, आवरण का अर्थ ज्ञानावरण और दर्शनावरण नहीं ले रहे, ज्ञानावरण और मिथ्यात्व ले रहे। हाँ, कि सम्यक्त्व का आवरण मिथ्यात्व है, ज्ञान का आवरण ज्ञानावरण है। तो फिर ऐसा कैसे कह रहे हैं आप कि ये दोनों एक है? निश्चय से सम्यक और सम्यक ज्ञान दोनों एक है, ऐसा कैसे कह रहे हैं? तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि जिस कर्म के द्वारा जानकारी रूप जो क्षयोक्षम है वो आच्छादित किया जाता है, उस कर्म की संज्ञा ज्ञानावरण है। और उसी क्षयोक्षम विशेष का जो पूर्वोक्त लक्षण विपरीत अभिनिवेश को उत्पन्न कर रहा है उसकी मिथ्यात्व संज्ञा है। इस भेद से दोनों आवरणों में अंतर है, मिथ्यात्व अलग है, ज्ञानावरण अलग है। निश्चयन पुनः, और निश्चय में, निश्चय की अपेक्षा से अभेद विवक्षायाम, अभेद विवक्षा में कर्मत्वम प्रत्यावरण द्वयमेकमेव विज्ञातव्यम। कर्म रूप जो दो प्रकार का आवरण है वो दो होते हुए भी एक ही है ऐसा जानना। एवं दर्शन पूर्वकम ज्ञानम भवति इति व्याख्यान रूपेण गाथा गता। इस तरह दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, इस व्याख्यान रूप से जो गाथा आई थी वह पूर्ण हुई। अद्भुत। यद्यपि इसकी पुनरावृत्ति जितने भी श्रोता पाठक हैं उनको आवश्यक है। बहुत। इसमें क्या है कि आपने यहाँ सुना है, अभी जितना आपने समझा है, जितना नहीं समझा है उसको दोहराएंगे तब वो बात खुलेगी। और कहाँ दोहराना पड़ेगा आपको? बृहद द्रव्य संग्रह की गाथा 44 की टीका में। इतना ही रखते हैं आज। हाँ, क्योंकि ज्यादा रखने से विषय गौरव हो जाएगी। 5 बज गए। हाँ जी।